जय श्री प्रभु। आज हम शरद पूर्णिमा या कोजागरी उत्सव के बारे में चर्चा करेंगे और ये चर्चा इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, ये हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण और पूर्ण रूप से विकसित और दीप्तायमान होते हुए परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागरी व्रत माना जाता है और इसे कौमुदिनी या कौमुदी व्रत भी कहते हैं। और इसी दिन श्री कृष्ण महाराज ने महारास वृंदावन में रचाया था इतिहास काल में। और मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणें अमृत के समान पृथ्वी पर वर्षा करती है। पूरे दिन पूरे भारत में खीर बनाकर उसे चांदनी के प्रकाश में रखा जाता है और ऐसा मानते हैं कि उसमें कई प्रकार की ऊर्जा समावित होती है और उस खीर का प्रसाद फिर सब लोग ग्रहण करते हैं। कोजागरी पूनम के रूप में भी जाना जाता है और धन की देवी महालक्ष्मी रात्रि में आकाश में विचरण करती हुई इस पृथ्वी लोक को निहारती हैं। और संस्कृत में एक शब्द होता है को जागृति, मतलब कौन जाग रहा है। तो महालक्ष्मी ये देखती हैं कि कौन जाग रहा है और मंगल गीत गा रहा है या आनंद में है और आपस में बैठकर धार्मिक चर्चाओं में व्यस्त हैं। तो ऐसे लोगों को ही धन उपहार के रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें कई प्रकार के ऐतिहासिक और सनातनी संदर्भ मिलते हैं। एक संदर्भ के अनुसार श्री सनत कुमार संहिता में कोजागरी पूनम की कहानी का हवाला दिया हुआ है और संहिता में वैखिल ऋषि का वर्णन है कि प्राचीन समय में वलित नाम का एक गरीब ब्राह्मण मगध देश में रहता था। वह पढ़ा लिखा और गुणवान था। तब उसकी पत्नी ने उसकी इच्छाओं के विपरीत व्यवहार करते हुए उसे छोड़ दिया। और एक बार अपने पिता के श्राद्ध के दिन मृतक को श्रद्धांजलि देने के दिन उसकी पत्नी ने पिंड अर्थात गेहूं के गोले, जो गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं, तो वो पवित्र गंगा में विसर्जन करने के बजाय किसी गंदे नाले में प्रवाहित कर दिया और इससे धर्म का उल्लंघन हुआ और इसलिए फिर उन्हें घर त्याग करना पड़ा और जंगलों में ब्राह्मण जो है भटकता रहा। वहाँ पे उसकी मुलाकात नाग कन्याओं से हुई, जो कालिया नाग के वंश की लड़कियाँ थीं। इन नाग कन्याओं ने कोजागरी व्रत किया हुआ था, जो औश सुद पूनम को जागते हुए तो वे फिर वलित के साथ जुआ खेलने बैठ गई और रात हो गई औसुद पूनम की। तो वलित ने सब कुछ खो दिया, सारा धन वो जुए में हार गया और उस क्षण भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अभिषेक हुआ। चूँकि वलित ने संयोगवश कोजागरी व्रत में जागरण करके बिताया, तो इससे महालक्ष्मी ने उसे कामदेव जैसा सुंदर और प्रेम के देवता के समान सुंदर रूप दिया। तो सभी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। नाग कन्याओं ने वलित से शादी की और उसे अपना धन उपहार में वापस दे दिया
और फिर वह धन लेकर वापस अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस प्रकरण के बाद संहिता में घोषणा की कि जो इस पूनम की रात्रि में जागते रहेंगे और महालक्ष्मी का पूजन करेंगे वे धन के अनुग्रही होते हैं। एक दूसरे संदर्भ में जो हम सब जानते हैं कि इस रात को भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों अर्थात वृंदावन की गोपियों के साथ महारास या पारंपरिक लोक नृत्य खेलने का आमंत्रित किया और उन्होंने गोपियों पर लोकलाज या समाज की असहमति को नज़रअंदाज करते हुए उनकी कृपा की वर्षा के लिए उनके पास आई ताकि वे निष्काम भक्ति को प्राप्त कर सकें। जब गोपियाँ ब्रज में अपना घर छोड़कर वृंदावन पहुँची तो श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। फिर उनका अपने प्रति प्रेम को परखने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि चरित्रवान स्त्रियों जैसे कि आपको आधी रात में किसी दूसरे पुरुष से मिलने के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन शब्दों से गोपियों का दिल छलनी हो गया, वे दुखी हो गई और दुखी गोपिकाओं ने कहा, तुम्हारे चरण कमल के बिना हमारे पैर जरा भी नहीं हिलेंगे और हम वापस ब्रज में कैसे लौटेंगे। तो अपने प्रति इस अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कई रूपों को धारण करके महारास की शुरुआत की और पूरी रात महारास जारी रहा। महारास को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार न करने के बजाय अहंकार से भरकर गोपियों ने उनके उन अनन्य रूपों से शादी कर ली और श्री कृष्ण इससे नाराज होकर तुरंत रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियाँ पछतावे से भर गई, गोपियों ने पश्चाताप किया तो श्री कृष्ण के दिव्य प्रसंगों में लीला शब्द को याद किया जाता है। लीला, उन्होंने अपने वियोग की पीड़ा को शांत किया और कीर्तन को विरह रूप में या विरह गीत के रूप में जाना जाता है जो गोपियों ने उस समय किया था। भागवत पुराण में लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक वार्ता सुनाई कि हे परीक्षित, सभी रातों में शरद पूनम की वह रात सबसे अधिक देवतीयमान हो गई तथा गोपियों के साथ श्री कृष्ण यमुना के तट पर विचरण करते हुए आनो अपनी लीला में सभी को मुग्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने महारास का वृंदावन का वर्णन किया। जिस तरह पूनम की रात का स्पष्ट आकाश चंद्र उदय से दीप्तायमान होता है, उसी तरह भक्तों को भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए ताकि भक्ति का प्रकाश उनके हृदय में विस्तृत रूप से फैल सके। गुलाबी सर्दी की अनुभूति शरद पूर्णिमा के दिन से ही होती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के समापन के 5वें दिन आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा सनातन कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह में आती है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। प्राचीन पुराणों में उल्लेख है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। चावल की खीर बनाकर उसमें सूखे मेवे खोए मिलाकर और चांदनी के प्रकाश में रखने की विशिष्ट परंपरा है और पूरे वर्ष काल में केवल इस दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भ्रमण करना और चंद्र किरणों का शरीर पर ग्रहण करना बेहद शुभ एवं स्वास्थ्य कारक माना गया है। तो आप सभी भक्त भी इसी प्रकार से कोजागिरी व्रत या कौमुदिनी व्रत का आयोजन करें और जीवन को आनंदित करें। जय प्रभु श्री।